हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारे के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारे के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधे बरसाने वारी के। राधे बरसाने वारी के। राधे कान्हा की प्यारी के। राधे कान्हा के प्यारे के। राधे वृष भानु दुलारी के। राधे संतों की प्यारी के। राधे बरसाने वारी के। राधे संतन के प्यारे के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम पूजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हमें भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। कोई भला कहे या बुरा कहे आज कहने दो जो भी कहते हैं। कोई भला कहे कोई बुरा कहे अजी कहने को तो कहते हैं। कोई भला कहे कोई बुरा कहे आज कहने दो जो कहते हैं। कोई भला कहे या बुरा
हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम कल थे राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के। हम कल थे राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के। हम कल थे राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के। हम कल थे राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के। हम झूम झूम कर कहते हम हो गए राधा रानी के। हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम पूजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हमें भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हमें हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हमें हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। श्री भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री बालाजी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक यशोदा आनंद नंदन गोपीजन प्राण वल्लभ भक्त वांछा कल्प तरु तड़द्विग निंदक पीताम्बर धारे श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत जी को हृदय से प्रणाम करते हैं। आवाहित सभी देवताओं को कोटि कोटि बार नमन करते हैं। श्री बालाजी सरकार जिनके पावन सानिध्य में इस सप्त दिवसीय ज्ञान सत्र का आनंद लाभ हम सभी ने प्राप्त किया है और आज ये विश्राम दिवस है। श्री बालाजी सरकार को सभी की तरफ से कोटि कोटि बार वंदन अभिनंदन प्रणाम है। मंच पर उपस्थित हमारे
विप्र मंडली व हमारे गंधर्व विद्या में अत्यंत निपुण मर्मज्ञ भाई बंधु, आप सबको भी कोटि कोटि बार साधुवाद, धन्यवाद। भक्तिमयी माताएं, बहनें एवं हमारे भाई बंधु, आप सभी के हृदय कमल पर विराजमान हमारे गोविंद, जो अपनी कथा को स्वयं श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसे अपने प्रभु को आप सबके हृदय में विराजमान गोविंद को प्रणाम करते हैं। आज इस ज्ञान सत्र का सप्तम दिवस है, अवसान दिवस है। थोड़ा सा कम कर दो, और बढ़ाइए। कल हम आप सभी ने भगवान के विवाह की कथा को श्रवण किया और दर्शन लाभ भी प्राप्त किया है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ, बड़े धूमधाम से हुआ और कुछ समय के उपरांत रुक्मिणी के गर्भ से सुंदर बालक का जन्म भी हुआ। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस तमेव प्रत्यपद्यत। कामदेव ही श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में रुक्मिणी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। लेकिन एक घटना घट गई। शंबरासुर नाम का एक दैत्य, उसने सूतिका ग्रह से प्रद्युम्न का हरण कर लिया। प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितो तम शंबरः कामरूपी हृत्वा तोकमनिर्दशम्। उस शंबरासुर नाम का जो दैत्य था, उसको भगवान शंकर ने वरदान दिया था और अंत में कहा कि तुम्हारी मृत्यु केवल कृष्ण के पुत्र से ही होगी। कृष्ण के जो प्रथम पुत्र होंगे उनसे आपकी मृत्यु होगी और कोई मार नहीं सकता है। शंबरासुर ने कहा, महाराज ये बताइए कि हमें ज्ञात कैसे होगा कि कृष्ण का पुत्र जन्म ले चुका है। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारी अट्टालिका पर जो ध्वजा लहरा रही है ना, जिस दिन वो ध्वजा गिर जाए, समझ लेना कि कृष्ण के पुत्र ने जन्म ले लिया। और वो शंबरासुर मायावती को लेकर के अपने महल में चला गया। मायावती कामदेव की पत्नी रति है। ये शंबरासुर और मायावती एक शिवालय में तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव जी प्रसन्न भये। भगवान शिव ने शंबरासुर से कहा, वरदान मांग लो। मायावती से कहा, वरदान मांगो। मायावती ने कहा, मुझे कृष्ण का जो प्रथम पुत्र है वो पति रूप में प्राप्त हो। और शंबरासुर ने कहा, मुझे ये मायावती पत्नी रूप में मिल जाए। भगवान शिव ने दोनों को वरदान आशीर्वाद दिया। मायावती ने कहा, प्रभु आपने वरदान दिया कि कृष्ण का प्रथम पुत्र मुझे पति रूप में मिले
और सम्रासुर को वरदान दिया कि मैं उसकी पत्नी बन के रहूं। ये कैसे संभव है? भगवान शिव ने कहा, देवी अब जो मुख से निकल गया है वो तो अघटित तो हो नहीं सकती, वो घटना घटेगी। महाराज कैसे मेरा पातिव्रत्य सुरक्षित रहेगा? भगवान शिव जी ने एक महामाया विद्या मायावती को बताई है और कहा कि इस महाविद्या के द्वारा इस सम्रासुर को मोहित करके रखना, समय आने पर तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा। सम्रासुर के साथ वह मायावती महलों में चली गई। आज सम्रासुर के महल के ऊपर की ध्वजा गिर गई है। सम्रासुर को वह भगवान शिव के वचन याद आ गए। जिस दिन ध्वजा गिर जाएगी सम्रासुर, उस दिन समझ लेना तुम्हारे मारने वाले ने जन्म ले लिया है। रात्रि के मध्य रात्रि के समय सम्रासुर द्वारिका के अंदर गया आकाश मार्ग से, और वहां जाकर के सूतिका ग्रह से प्रद्युम्न का हरण कर लिया, लेकर के आया और समुद्र में प्रद्युम्न को डाल दिया कि यहां पर बड़े बड़े मत्स्य हैं, वे सब इस बालक को खा जाएंगे और मेरी मृत्यु, मारने वाला ही मर जाएगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। देखिए ये मृत्यु लोक है, हमने बताया भी था शायद एक दिन। मृत्यु लोक में कोई जिंदा रहने के लिए नहीं आया है, यहां सब मरने के लिए आए हुए हैं हम लोग। चाहे वो कोई भी हो, जो भी मृत्यु लोक में आया, परमात्मा भी मृत्यु लोक में आए तो वह भी उस मृत्यु का वर्ण करके उसका सम्मान करके गए। भगवान शिव ने जो कहा है वह अन्यथा मिथ्या नहीं हो सकता है। सम्रासुर अपने महलों में गया और एक दिन की बात है कि सम्रासुर के मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला और उसमें वो मछली फंस गई जो प्रद्युम्न को निगल गई थी। मछुआरे उस मछली को पकड़ के रसोई घर में ले गए। वहां मायावती की अध्यक्षता में वो सब कार्य हो रहा था। जैसे ही उस मछली के उदर को फाड़ा गया, सुंदर बालक निकला और मायावती ने उसको अपने पास में रख लिया। दिव्य औषधियों के द्वारा उस बालक को शीघ्र कुछ दिनों में ही पुष्ट कर दिया। और एक दिन की बात है कि वह मायावती उस प्रद्युम्न से कह रही है, आपको पता नहीं है लेकिन मुझे ऐसा भास रहा है, भवान नारायण सुतः संवरेणाहतो ग्रहान अहम तेधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। भगवान आप नारायण सुतः, आप कृष्ण के पुत्र हैं, आपको पता नहीं है, हमें पता है। संवरेणाहतो ग्रहात्, सम्रासुर ने आपका हरण कर लिया है और अहम तेधिकृता पत्नी, मैं आपकी अधिकृत पत्नी हूं जन्म जन्मांतर की। हमारे हिंदू धर्म में 7 जन्म का संबंध बताया गया है। एक जन्म की बात नहीं होती है। यहां विदेश में तो महाराज एक जन्म में कितने ब्याह कर लेते हैं, विदेशी लोग ऐसा करते। लेकिन अपने भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है। अपने भारत की सभ्यता है कि
एक बार ब्याह हुआ तो मान लेते हैं कि हमारा 7 जन्म तक का संबंध है। ये विचार करिए कितना मजबूत धर्म है अपना। इसलिए इसको सनातन कहा गया है। सनातन जो था है रहेगा, जिसका कभी अंत नहीं होता है। मायावती ने कहा मैं आपकी अधिकृत पत्नी हूं। ते अधिकृता पत्नी, मेरा नाम रति ही कामो भवान प्रभु। कामो भवान, आप काम हैं, कामदेव हैं, और मैं रति आपकी पत्नी हूं। प्रद्युम्न को पूरी बात बता दी। और जब प्रद्युम्न को यह बात समझ में आ गई, तब फिर प्रद्युम्न को वह महाविद्या उस मायावती ने प्रदान किया जो भगवान शिव ने दी थी। प्रभास्यैवं ददौ विद्याम प्रद्युम्नाय महात्मने, मायावती महामायां सर्वमाया विनाशिनी। वो कैसी विद्या है महामाया? राक्षसों की जो छलने वाली विद्याएं हैं, वो सारी विद्याओं का विनाश करने वाली ये महामाया विद्या है। ये विद्या मायावती ने प्रद्युम्न को दी, और प्रद्युम्न का सम्रासुर का घमासान युद्ध हुआ, और उस युद्ध में प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध किया। मायावती को लेकर के द्वारिका में आ गए। जैसे ही द्वारिका में आए तो द्वारिका में द्वारिका वासियों ने कहा यह हमारा कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न नहीं है। इतना जल्दी इतना सयाना कैसे होगा कि ब्याह करके ले आया? फिर नारद भगवान आए और नारद जी ने प्रमाणित करके बताया कि यह आपके पुत्र कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न ही है। तब द्वारका वासियों ने बड़े धूमधाम से प्रद्युम्न और मायावती का विवाह किया। ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को सुनाई है। भगवान के और विवाह भी हुए हैं। भगवान ने कालिंदी के साथ विवाह किया है। और सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ विवाह किया है। जाम्बुती के साथ विवाह किया है। और इसके बाद में अपनी बुआ मित्र वृंदा की पुत्री राजादि देवी की पुत्री मित्र वृंदा के साथ विवाह किया। नागनिजित नाम के राजा थे, उनकी बहन थी नागनिजिति। अयोध्या के राजा थे, तो उन्होंने 7 बैल, ऐसे मजबूत बैल पाल रखे थे जो मनुष्य की दुर्गंध मिल जाए तो महाराज वो मारने पर उतारू हो जाते थे, मार डालते थे मनुष्य को। उसने शर्त रखी जो मेरे इन 7 बैलों को नाथ देगा उसके साथ हम अपनी पुत्री नागनिजिति का विवाह करेंगे। कन्हैया गए, बड़े बड़े राजा पराजित होके भग गए। कन्हैया गए और 7 रूप धारण किए कृष्ण ने, और एक एक बैल को पकड़ पकड़ करके नाथ दिया। नागनिजिति के साथ विवाह हुआ, सत्या के साथ विवाह हुआ, भद्रा के साथ विवाह हुआ। ये भद्रा भी कृष्ण की बुआ की लड़की है, श्रुत कीर्ति नाम की बुआ। उसके साथ भी कृष्ण ने विवाह किया है, और लक्ष्मणा के साथ भी विवाह किया है। इस प्रकार से कृष्ण ने 8 विवाह किए। 8 पट रानी थी कृष्ण की, रुक्मणी को लेकर के। और एक दिन की बात है कि एक राजा थे जिनका नाम था
भौमासुर, वो भौमासुर बड़ा कठिन, बहुत बलवान था, पृथ्वी का पुत्र था, आसुरी प्रवृत्ति थी उसकी, देवता भी डरते थे उस भौमासुर से। देवलोक में जाकर के कभी कभी ललकार आवे, बेचारे देवता स्वर्ग छोड़ के भग जाएं। देवताओं से कहिए कल्प वृक्ष हमें प्रदान कर दो देवताओं, नहीं तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगे। देवता तो बेचारे पिटते ही रहते हैं, देवता किसी को नहीं पीट पाते, राक्षस देवताओं को पीटते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आज भी वही स्थिति है। किसी साधु महात्मा को किसी को पीटते हुए देखा क्या? पीटते हुए देखा होगा महात्मा को। जो सज्जन लोग हैं वो किसी को उंगली भी नहीं उठाते बेचारे, और उन्हें सब मार लेते हैं, पीट लेते हैं। घर में अगर 4 भाई हों तो जो सीधा साधा भाई होगा ना, उसे सब भाई डांटते रहते हैं, और वो बेचारा अपना लगा रहता है। वो किसी को भी कुछ कह भी नहीं पाता। सज्जन लोग अपनी सज्जनता को धारण करके रखते हैं, उन्हें इसका ज्ञान होता है। एक महात्मा जी थे, नित्य गंगा स्नान करने जाते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। आज गंगा स्नान करने के लिए निकले महात्मा, गंगा स्नान करके आए तो रास्ते में एक मलेच्छ का घर था। अब वो ऊपर छत से देख रहा था कि महात्मा स्नान करके कमंडल में जल लेके आए। अच्छी सर्दी वाला दिन था। ऊपर से उसने महात्मा के ऊपर थूक दिया। अब महात्मा ने कहा कि मैं तो अपवित्र हो गया। फिर लौटे महात्मा, गए गंगा स्नान किए और मृतिका से कमंडल को बढ़िया मांज करके साफ करके जल पुनः भरे, फिर लौट करके आए। तो वो ऊपर खड़ा था, वो तो इसीलिए खड़ा था। महात्मा जैसे नीचे आए फिर ऊपर से थूक दिया उसने। फिर महात्मा लौट पड़े, गंगा स्नान किया, पुनः साफ करके कमंडल जल भर के पुनः आए, फिर उसने मिलक्ष ने थूक दिया। कम से कम 108 बार उसने महात्मा को अपवित्र किया। महात्मा कुछ नहीं बोले, जाए गंगा स्नान करके हमें। अंत में वो मलेच्छ नीचे उतर के आया, महात्मा के चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज जी क्षमा करिए मुझे, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, मैं अपराधी हूं। ऐसी कड़ाके की सर्दी में आपको बार बार मैंने परेशान किया। महात्मा जी उसके मस्तक पे हाथ रख करके बोले, बेटा तुमने परेशान नहीं किया है। अरे नित्य में 1 बार गंगा स्नान करता था, तूने तो आज 108 बार गंगा स्नान कराया हमसे। तू अपराधी नहीं है। संत के भाव ऐसे होते हैं। कोई अपराधी भी सामने आ जाता है तो संत सात्विक विचार के कारण वह सकारात्मक सोच कर रखते हैं कि ये हरि इच्छा से हो रहा है। वह भौमासुर देवताओं को प्रताड़ित करता। देवता एक दिन सब द्वारिका में आए, कृष्ण के पास आकर के चरणों में गिर पड़े, हे श्याम सुंदर हमारी रक्षा करिए। ये भौमासुर कभी रात में आ जावे, कभी दिन में आ जावे, हम सुख से चैन से ना तो सो पाते हैं ना कुछ आहार कर पाते हैं। आप कृपा करिए। भगवान कृष्ण को करुणा आ गई और भगवान कृष्ण सत्यभामा को गरुड़ पर बैठाया और स्वयं गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भौमासुर के नगर की ओर चल पड़े। जैसे ही भौमासुर ने सुना कि कृष्ण आए हैं, महाराज वो लड़ने के लिए चल पड़ा। अपने पूरी सेना को लेकर के लड़ने आया, कृष्ण से युद्ध करने लगा। कृष्ण युद्ध करने तो गए नहीं थे। भौमासुर ने बहुत बाण मारे,
कृष्ण को बाण लगे, और कृष्ण को ही नहीं सत्यभामा को भी बाण लगे। ये भौमासुर सत्यभामा का भाई है। भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है और सत्यभामा भी पृथ्वी से प्रकट हुई हैं। इसलिए सत्यभामा भौमासुर को अपना भाई मानती है। इसलिए कृष्ण सत्यभामा को लेकर के गए कि कहीं मैंने भौमासुर का वध कर दिया और फिर सत्यभामा मुझे जीवन भर उलहना देगी कि आपने मेरे भाई का वध कर दिया है। आज भौमासुर ने जब अनेक बाण मारे, कुछ बाण कृष्ण के शरीर में लगे, कुछ सत्यभामा को लगे। अब सत्यभामा क्रोधित होकर के बोली, श्याम सुंदर, ये मेरा भाई नहीं है, इस पापी का वध कर दीजिए आप। कृष्ण बोले, मैं मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन आप कह रही हैं तो मार देते हैं। और भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन का आह्वान किया, सुदर्शन को छोड़ दिया और उसने भौमासुर को समाप्त कर दिया। भौमासुर के यहाँ 16,100 कन्याएं बंद थी। भौमासुर ने मन में संकल्प लिया था कि जब ये 21,000 कन्याएं हो जाएंगी तो एक साथ इनके साथ विवाह करूंगा। वो कन्याएं बहुत समय से वहां बंद हैं। श्याम सुंदर को सूचना दी उन कन्याओं ने कि हे प्रभु, हमें आप जीवन मुक्त करिए। कृष्ण गए और उन कन्याओं को मुक्त कर दिया कि तुम लोग अपने अपने पिता के यहां जाओ। उन कन्याओं ने हाथ जोड़ करके कृष्ण से निवेदन किया, हे कृष्ण, हम अपने पिता के यहां नहीं जा सकते हैं। क्यों? कन्याओं ने कहा, हमें इतने समय तक इस भौमासुर ने अपने पास में रखा है तो हमारे सतीत्व पर कोई विश्वास नहीं करेगा, हमारे माता पिता भी हमारे चरित्र पर विश्वास नहीं करेंगे, और कोई कुलीन पुरुष हमारे साथ विवाह भी नहीं करेगा। तो हे श्याम सुंदर, बस हमारे पास एक ही उपाय है कि हम आत्महत्या कर लें। भगवान कृष्ण को करुणा आ गई और भगवान कृष्ण ने उन कन्याओं को ले जा करके द्वारिका में उनके साथ पानी ग्रहण किया। 16,100 मंडप बनवाए और 16,100 भगवान ने स्वरूप धारण किए। सभी कन्याओं के साथ भगवान ने पानी ग्रहण किया। 16,108 दिव्य महल बनवाए और उन प्रत्येक महल में एक एक रानी रह रही, महारानी सबको बनाया है। ऐसे हमारे भगवान कृष्ण हैं जो सब जीव पर दया करते हैं। इसलिए तो भक्त बार बार कहते हैं, कि दया करो तो अभी न कर दो, दयालु फिर कब दया करो। दया करो तो अभी न कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे। कृपा करो तो अभी न कर दो, कृपालु फिर कब कृपा करोगे। कृपा करो तो अभी न कर दो, कृपालु फिर कब कृपा करोगे। अगर तुम्हारी
रात मेरी गुजर न होगी। अगर तुम्हारी दया न होती तो नाथ मेरी गुजर न होगी, तो नाथ मेरी गुजर न होगी। अपराध मेरे जरूर लाखों, अपराध मेरे जरूर लाखों, नाथ तुम सब क्षमा करोगे। अपराध मेरे जरूर लाखों, हे नाथ तुम सब क्षमा करोगे। दया करो तो अभी न कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे। दया करो तो अभी न कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे। भंवर में बेबस पड़ी है नैया, सहारा देखूं तुम्हारा कब तक। ओ सहारा देखूं तुम्हारा कब तक, सहारा देखूं तुम्हारा कब तक। भंवर में बेबस पड़ी है नैया, सहारा देखूं तुम्हारा कब तक। ओ सहारा देखूं तुम्हारा कब तक, सहारा देखूं तुम्हारा कब तक। करो किनारे पर इसको जल्दी, करो किनारे पर इसको जल्दी। कोई जो देरी तो क्या करोगे। करो किनारे पर इसको जल्दी, कोई जो देरी तो क्या करोगे। दया करो तो अभी न कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे। दया करो तो अभी न कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे। दया के सागर कहते हो तुम, तीनों को दुख से छुड़ाते हो तुम। ओ तीनों को दुख से छुड़ाते हो तुम, तीनों को दुख से छुड़ाते हो तुम। दया के सागर कहते हो तुम, तीनों को दुख से छुड़ाते हो तुम। ओ तीनों को दुख से छुड़ाते हो तुम, तीनों को दुख से छुड़ाते हो तुम। क्या मैं ही पापी हूँ सबसे बढ़कर, क्या मैं ही पापी हूँ सबसे बढ़कर। जो नाथ तुम ना दया करोगे। क्या मैं ही पापी हूँ सबसे बढ़कर, जो नाथ तुम्हें ना दया करोगे। कृपा करो तो अभी न कर दो, कृपालु फिर कब कृपा करोगे। कृपा करो तो अभी न कर दो, कृपालु फिर कब कृपा करोगे। दयालु फिर कब दया
की कृपा जीव पर तभी होती है जब जीवन में सहजता आ जाए। सरल जितने बनोगे उतने जल्दी भगवान की कृपा होगी। केवट केवट के ऊपर भगवान ने कैसी कृपा की? केवट सरल था, इतना सरल था, इतना सरल था, उस केवट के अंदर छल कपट नहीं था। राम जी नाव मंगा रहे हैं, केवट कह रहा है कि प्रभु मैं नाव नहीं लाऊंगा, ना डर है, ना भय है, ना कोई कपट है। राम जी बोले नाव क्यों नहीं लाओगे? केवट ने कहा मैं इसलिए नाव नहीं लाऊंगा कि मैंने रात में सुना है लक्ष्मण जी के मुख से, जब निषाद राज लक्ष्मण जी का संवाद चला है ना, राम जी सो रहे थे, राम जी को सोते हुए देखकर निषाद रोने लगा। कितने सुंदर व्यवस्था में रहने वाले राम जी आज कुछ साथरी में लेटे हुए सो रहे। लक्ष्मण ने समझाया कि इन्हें दुख और सुख दोनों नहीं व्यापते हैं। पता है इनके चरणों की रज से, चरण रज पत्थर की अहिल्या के ऊपर पड़ गया तो स्त्री बन गई, दिव्य स्त्री। केवट वहीं अपने निषाद राज के, निषाद राज राजा है, उन्हीं के पास सेवा के रूप में बैठे थे, ये सब सुन रहे थे। और जब सुन लिया तब इसके दिमाग में बात आई कि अरे ये भगवान हैं। अब तो महाराज निषाद राज से केवट ने कहा, बोले आप एक काम करिए प्रभु, आप राजा हैं, आप मेरी एक बात सुन लीजिए। निषाद राज ने कहा क्या कहना चाहता है? बोले कल जितनी भी नाव है गंगा जी में सभी नाव को पलटा दिया जाए, केवल मेरी नाव बचे, कोई दूसरा नाविक नहीं रहना चाहिए घाट पर। निषाद राज ने कहा ठीक है। अब क्या जाने निषाद राज के इसका क्या रहस्य है। महाराज दूसरे दिन जब राम जी गंगा पार करने के लिए गए, निषाद राज साथ में है राम जी के, पार करना चाहते हैं, आवाज लगाई और देखो कितना होशियार केवट, बीच गंगा में नाव खड़ी की है, ना इस किनारे पे ना उस किनारे पे। बस राम जी ने कहा भाई आज तक हमने देखा है कि या नाव इस किनारे में होती है या नाव उस किनारे में होती है, लेकिन तेरी नाव बीच में क्यों है? केवट ने कहा प्रभु मेरी नाव बीच में ही है। एक किनारे से जब चल पड़ती है नाव तो वो किनारा तो छूट ही जाता है प्रभु, और दूसरा किनारा बिना आपकी कृपा के मिल नहीं सकता है जीव को। जन्म का किनारा तो सभी ने देखा, लेकिन मरण का किनारा हम आप भी बीच में हैं, हमारी आपकी नाव भी बीच में है। जन्म का किनारा छोड़ करके अब मृत्यु के किनारे की ओर हमारी नाव चल रही है, बीच में है। अब राम जी कृपा करें तो पार हो सकती है, नहीं कृपा करें तो डूब जाने वाले हैं। राम जी ने कहा नाव ले आओ, ऐसे नहीं कहा, राजा है कह सकते थे कि ले आओ नाव, और केवट तो सेवक है तो ले आता है। लेकिन राम जी ने कैसे कहा, मांगी नाव न केवट आना, मांगी है भगवान ने। बताइए जो राजा मांगे अपने सेवक से कि भाई ले आओ, वो राजा कितना महान होगा। बड़ा वही है जो छोटे को भी बड़ा मान ले। बड़ा वो नहीं है जो छोटे को छोटा माने, छोटों को भी प्यार दे, छोटों को भी गोद में बैठावे, दुलार करे, वो राजा है, वो बड़ा है। केवट बोला मैं नाव नहीं लाऊंगा। बोले क्यों? बोले हम आपके मर्म को जानते हैं,
राम जी बोले बड़े बड़े योगी महाराज मरम को नहीं जान पाए, तू कहता मरम को जानते। बड़े बड़े सिद्ध कोट के महापुरुष मेरे मरम को नहीं जान पाया। और इतना ही नहीं, मेरे लक्ष्मण जो साथ में है ना, ये भी मेरे मरम को नहीं जान सकता। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण नहीं जानते मरम को। और केवट नाव चलाने वाला दिन भर वो मरम को जानता है। राम जी ने कहा क्या मरम को जानते हो? बोले आपके चरण की रज में जादू है, आप जादूगर हैं लगता है। आपके चरणों की धूल में ऐसी जादू है कि पत्थर में पड़ जाए तो दिव्य स्त्री बन जाए। और ऐसी वैसी स्त्री नहीं, ऋषि पत्नी। तो राम जी बोले तो यहाँ पत्थर तो है नहीं है, नाव तो लकड़ी की होती है। केवट बोला मुझे इतना बेसमझ मत समझिए प्रभु, आपने बिल्कुल निरा मुझको वही समझ लिया है। अरे पत्थर से ज्यादा कठोर लकड़ी होती है क्या? जब पत्थर ऐसा कठोर स्त्री बन सकती है तो ये लकड़ी तो महाराज आपके चरण की रज पड़ते ही बन जाएगी। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहनते न काठ कठिनाई। और प्रभु ये नाव मेरी, तो राम जी ने कहा